एक महिला थी, मेरी बहन की दोस्ती थी, ठीक है, तो वो मुस्लिम थी, तो उसका पति डॉक्टर था, तो हमारे घर पे आना जाना था। तो एक दिन हमने ऐसे हमारी बात हो गई, हम कहे, बोली हम तो एक के अलावा दूसरे को नहीं मानते। हमने कहा पक्का? तो बोली पक्का। बोला सोच समझ के बोलना, क्योंकि दूसरा मौजूद है मुझे मालूम। तो बोली नहीं। तो बोला एक बात बताओ, चलो दरगाह भी छोड़ दो, क्योंकि दरगाह को लोग मानने वाले हैं, कुछ लोग मानने वाले नहीं भी हैं, वो सिर्फ मस्जिद में जाके नमाज बोलते हैं, नमाज 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 हाँ ठीक है, नमाज पढ़ते हैं। तो मौला चलो ठीक है। तो जब रोजा में पूरा मुस्लिम समुदाय क्यों चांद को देख के ही रोजा खोलता है? ये चांद कौन है बता दो, चांद का आदेश क्यों लेता है? बोले चांद अल्लाह का पुत्र है और साल में एक बार जाके गोद में बैठता है अल्लाह के। तो मौला वो एक बार बैठता हो चाहे रोज बैठता हो, उससे मुझे एकदम लेना देना नहीं है। चांद अलग है, अल्लाह अलग है कि एक ही? तो उन्होंने कहा अलग है। तो मौला दो हुए या नहीं हुए? और जब तक चांद नहीं वो होगा तो आप रोजा खोलोगे भी नहीं, तो आदेश ले रहे हो ना, तो दो हो गए ना, दो को मानते हो ना, तब वो समझ पाएगी मेरी बात। क्या ऐसे ही जा रहा था रास्ते में, एक कोई बोल दिया जीसस गॉड है। बोला तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तुम्हें जरा सा शर्म और है कि नहीं? बोले क्या? बोला जीसस ने खुद कहा मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, और तुम उन्हें गॉड बोल रहे हो यार, जरा सा शर्म करो कि आप जिसे इतना सम्मान देते हो उसी की बात को खंडन कर रहे हो। उन्होंने खुद कहा कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, और आप उन्हें कह रहे हो गॉड है। मतलब एक तरफ उन्हें मानते भी, एक तरफ उनका खंडन भी कर रहे हो। तो घुमा फिरा के ना, आप जब अंदर जाओगे तब पता चलेगा। तो मैं पूरी तरह गहराई से अंदर गया। सबसे हमने बातचीत की, और बातचीत करते हुए जब मैं मुस्लिम से बात करता था, मैं बोल देता था मुझे हिंदू या मुस्लिम समझ के बात ना करना, मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं इस समय न हिंदू हूं न मुस्लिम हूं, मैं कुछ नहीं हूं, मुझे कुछ समझना है इसलिए बात हो रही है। और आपको पास जानकारी होगा, प्रत्यक्ष जब आप चाहिए सिद्ध करना पड़ेगा, ऐसे नहीं। तो जब जाओगे तब पता चलेगा। समझ गए बात को? हम 12 साल तक खूब घूमे, बस समझने के लिए, हाँ समझने के लिए। और जैसा है वैसा बता रहा हूं, मैं कुछ नया थोड़ी न बता रहा हूं। हमें कुछ गलत बता दिया गया, जैसे मैं कुछ नया बताया क्या? आस्तिक नास्तिक की परिभाषा क्या आपको नहीं समझ में आ गया कि हाँ यार यही है? बोलो, आपका स्टैंप लग गया तुरंत। लेकिन ये ऐसे कभी सोचा नहीं मैंने, कभी तो वही तो बात है, सोचने ही नहीं दिया गया आपको, इतना डरा दिया गया। क्या हमने नया बताया? बताओ क्या नया बताया? तुरंत स्टैम्प मार दिए। नया होता तो समझ में ही नहीं आता, हमें समझाने में सालों लग जाते आपको। मैंने बोला आप तुरंत समझ में भी आ गया कि ये आप सही कर रहे हो। तो मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूं, जैसा है वैसा बता रहा हूं, इसीलिए तो तुरंत समझ में आ रहा है। नया होता तो समझते कैसे? एक चीज ये जैसे आपने, एक मिनट बेटा, बात खत्म हो गई, समझ गए? इसे समझिए और अपनी समझ का उपयोग करिए जीवन में। हमारे साथ यही हुआ है, डर में हम पूरी जिंदगी काट देते हैं, हमारी पीढ़ियां की जिंदगी काट दी। बताओ, डर के नाते पूजा कर रहे हैं, नहीं करेंगे तो बुरा हो जाएगा। ये भी कोई पूजा है क्या? क्या वो राक्षस है क्या?
वो राक्षस है क्या? डर रहे हैं या कुछ मांग रहे हैं, बस यही दो काम। मैं वही कर रहा हूँ, क्या वो राक्षस है क्या? हम नहीं पूजेंगे तो हमारा पूरा कर देगा। अगर वो देवता होगा तो कभी नाराज ही नहीं हो सकता, वही देवता है। जी। और वो नाराज खुश हो रहा है तो मेरे जैसा है, तो मेरे जैसी की पूजा क्यों करना? तो हमें डरा दिया गया है। इसलिए कर्म के सिद्धांत को समझो और जीवन में आगे बढ़ो और अपना आत्मिक कल्याण करो। बोलो बालक। जैसे आपने इसका परिभाषा मुझे बताया ना, तो मुझे इससे लग रहा है कि इससे तो मुझे कोई लाभ भी नहीं है, कोई नुकसान भी नहीं है, लेकिन हम इसमें कोई बंधन में नहीं पड़ रहे हैं। बट जैसे आपने बताया तो हमें लगा ओ ऐसा हो सकता है, ऐसा इसका है। अगर जैसे आपने ऐसा ही कुछ मैंने अगर मान लीजिए कभी किस्मत में या फिर कभी बाय द वे आगे चल के किसी ने इसका परिभाषा कोई और दूसरे तरीका से, जैसे पहले सुना था कुछ दूसरा तरीका, अभी आपने बताया उसका अर्थ दूसरा तरीका। इसमें हमें नहीं कुछ गुलामी नहीं दिख रही, कोई डर नहीं दिख रहा है, कोई बंधन नहीं दिख रहा है, लग रहा है यही हो सकता है। ठीक है, लेकिन जैसे आपने बताया ये आपका स्टाम्प मिल गया, हमें ऐसा लग रहा है हम इसको समझ पा रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। जैसे आपने बताया ऐसा हो सकता है कि ऐसा है? वही कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पे कि क्या कंफ्यूजन है बताओ। जैसे आपने बताया ना कि ये चीज़ है, ऐसा है, पर सच में ऐसा है वो चीज़ हम कैसे क्या समझें? कैसे बताओ। मतलब कि नास्तिक है तो अगर हम किसी को सता रहा है हाँ। तो उसे क्या कहोगे? तुम बताओ। उसे आस्तिक कहोगे? जैसे अपने लैंग्वेज में पहले हम बोलते थे बुरा इंसान है। तो नास्तिक क्या है? राक्षस है वो, बुरा, अधार्मिक, अधर्मी। यही तो है। इसका मतलब ही यही है। तो और क्या है? हाँ। पानी कहो, जल कहो, नीर कहो, वाटर कहो, एक ही शब्द का अलग अलग फिर समझ गए। अब पक्का हो गया ना, अब तो नहीं 1000 साल बाद कुछ बोला जाएगा तो हो सकता में है नहीं भाई, यहाँ पक्का है। मैं बात करता हूँ बेटा, हो संभावना है तो मैं बात नहीं करता। अब तो पक्का हो गया, अब पक्का हो सकता है तो खत्म हुआ ना। बोलो, और कोई प्रश्न था आपका? नहीं, नेक्स्ट पूछ रहा था ना, जैसे सच में जैसे हम लोग मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, तो उसका सही तरीका क्या है? तो आपने बताया अभी बात करते करते कि कर्म ही पूजा है। हाँ, तो समझ गए, कर्म ही पूजा है, वही क्वेश्चन था। बस वही है। बोलिए, और किसी का क्वेश्चन हो तो। आपका, आप कुछ कहना चाहेंगे? कैसा लगा आपको, ये बताइए। नहीं, अच्छा लग रहा है सबके सुन के, उसी में आंसर मिल गए जो सब पूछ रहे हैं। आप बेटा, आप क्या कहोगे, ये बताइए। आप युवा हो, ये सत्संग है, आप यहाँ आए हो, आप क्या कहना चाहोगे? आप कल चले जाओगे? पहले तो एक प्रश्न है मेरा। हाँ बोलिए। जैसे कि आलस्य में हम बहुत कुछ जैसे गवा देते हैं अपना, कि पता भी होता है कि ये काम कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये चीज़ करनी चाहिए, ज्ञान होता है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते आलस के चक्कर में। तो उसको कैसे और बेटा, आलस्य नहीं है, लापरवाही। आप जो भी उसको कहना हाँ, है। लापरवाही है कि इसलिए नहीं कर रहे हो कि बिना किए मिल जाएगा। क्या? नहीं, मिल भी नहीं रहा है। हाँ। उसमें दुख भी हो रहा है कि कुछ मिला भी नहीं, बस पड़े हैं। नहीं, पड़े हैं, उस पड़े रहने में आपकी सारी व्यवस्था तो मिल रही है। समझना, उस पड़े रहने में रोटी नहीं मिलती, क्या आप आलसी की तरह पड़े रहते क्या? सारी व्यवस्था मिल रही है, उस व्यवस्था ने आपकी लापरवाही की वजह से आपको आलसी बना दिया। आप आलसी नहीं हो, तो आप सोचिए कि उस व्यवस्था को, जिस व्यवस्था का आप उपयोग कर रहे हो, उसके पीछे कितनी मेहनत लगी होगी। ठीक है, तो आप अपनी समझ को विकसित करो। यहाँ आलस की बात ही नहीं है, यहाँ पे लापरवाही है सिर्फ। और आप ऐसी लापरवाही है कि आप सारी व्यवस्था मिल रही है, कोई बात नहीं, और न मिलती तो क्या आपको लगता है कि आलस्य में रहते? जिसके लिए आप कह रहे हो कि हम वो नहीं कर रहे हैं आलस्य, अगर मान लीजिए वो करने वाला नहीं होता, आपको व्यवस्था देने वाला, क्योंकि वो करोगे तो आपको कुछ मिलेगा,
हमें क्या चाहिए? व्यवस्था चाहिए इस शरीर के लिए। और अगर व्यवस्था हमें कहीं से न मिले तो क्या लगता है कि हम वो करेंगे कि नहीं करेंगे? बोलिए, करेंगे। व्यवस्था भी कभी कभी व्यक्ति को अपाहिज बना देती है। इसलिए व्यवस्था का उपयोग इसलिए करिए कि आपका स्तर उठे, अंदर से भी बाहर से भी। आलस्य नहीं। यहाँ आलसी कोई नहीं है। लापरवाह हो सकता है और सामने वाला बोल नहीं रहा है। क्या गार्जियन हमारा ज्यादा सीधा साधा है, इसलिए वो समझा नहीं रहे हैं, वो गुस्सा कर रहे हैं। हाँ। तू आलसी है, तू पढ़ा रहे ऐसे पढ़ा है, कुछ नहीं, मिलेगा आप सारी देखिए, जिंदगी में। आप कहीं और है, ये बालक कहीं और है। नहीं मतलब जैसे आपने समझाया हाँ। तो उस पर अमल कर सकता है कि वो कुछ समझा हाँ। लापरवाही हाँ। की। अगर कभी कुछ ऐसा सामने आता तो नहीं सोचता है कि ये आलस करूं या लापरवाही कर रहा हूँ। हाँ, चलो नहीं, यही करते हैं। लापरवाही करे। अगर आलसी होता, न बाथरूम जाता, न भोजन करता, न कपड़े बदलता, कुछ करता ही नहीं, पड़ा रहता, उसके मुंह में जबरदस्ती ठूसना पड़ता, तब वो आलसी हो सकता है। लापरवाही। क्योंकि गार्जियन सीधा साधा है, कुछ और हो सकता है। लेकिन उसको उस तरह से समझा नहीं रहे ना कि बेटा ऐसा नहीं करो। आप बस एक दो बार उसकी आदत देख ली कि ये जो है ऐसे है, आलसी कर रहा, तो हो सकता है कि वो नहीं समझाने की स्थिति में हो, बस कमाने की स्थिति में हो। ये भी तो हो सकता है। तो कहीं से तो समझाया जा रहा है, अगर इस बालक को कहीं से तो जवाब मिला। तो आलस्य नहीं है, लापरवाही है। यहाँ भी लोग आलस की तरह पढ़े थे, आलस्य नहीं थे, लापरवाह थे। 2-3 महीने से पढ़े थे। हमने कहा भाई बताओ कुछ रिजल्ट। बोले बस सब ठीक है। बोला था, सब ठीक है। बोला वाह। एक तो मैडम आते ही इन्होंने मेरे को बाद में बता, उनको बोला चलिए आप ही बताइए, ऐसे ऐसे साधक आए, उसको हम उसी दिन भगाए। कम से कम 3-4 महीने से था वो लगा था। देखिए हम किस लिए व्यवस्था दे रहे हैं और लोग किस तरह से आ रहे हैं, जरा ये बताएंगे आपको। एक लड़का मेरे बाजू में ही रहता था, यहाँ पे अंदर है। अंदर। ये चटाई मेरे बाजू में ही थी उनकी। एक मैं कौन हूँ क्या कुछ पता नहीं था उनको पहले। बाद में पता लगा ये प्रोफेसर थी। उससे थोड़ा गड़बड़ में पड़ गया वो लड़का। वो पूछने लगा आप प्रोफेसर है ना, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे, हम दोनों मिल के काम करेंगे। हम दोनों मिल के काम करेंगे। हाँ, बाद में ऐसे ही गए। फिर सामने बैठता था आके, ये सब कुछ मना करके रखे हैं, सामने बैठना, हंसना भी नहीं है। मैंने सुना वीडियो पे, हंसना भी नहीं। ये लड़का तो हंस भी रहा, बातें भी कर रहा, मुझे भगाना नहीं है। वो मेरी चिंता वो थी। फिर भी वो लड़का सामने आके बैठ गया। एक काम कर दो, मैं थोड़ा क्या कुछ ऑयल लगा रही थी बाल को, डाई नहीं, तेल लगा रही थी। वो आ गया, इसका सुगंध बहुत अच्छा है। मुझे पता नहीं उसका सुगंध है बोल के, बहुत अच्छा है, इसका राज क्या है, कैसे बनाते हैं, मुझे पता नहीं, मुझे पता भी नहीं है, मुझे पता नहीं बोले। नहीं सभी ऐसे ही बोलते हैं। अगर उसका बनाने की तरीका अगर बोले तो अच्छा रहता है, हम बिजनेस करेंगे, मैं 10 लाख आप 10 लाख डालेंगे। मुझे लगे कहाँ से बोला, वे बोल रहे हैं, बातें नहीं कर रहे, ये अंदर बिजनेस कर रहे हैं। कैसे बोलना इनको, झट से तो बोलना मेरी तरफ से नहीं होता। ऐसा हो गया। फिर एक दिन ऐसे 2-3 दिन में सब कुछ हुआ। इधर यही एक आश्रम नहीं है, ये बाजू में 3 आश्रम है, हम दोनों एक आश्रम में रहेंगे। मुझे लगे ये क्या हो रहा है, ये लड़का क्या
समझ रखा है। फिर बाद में बोला आप जा रहे हैं क्या? नहीं जा रही नहीं। आप जाते वक्त फोन नंबर दे के जाइए, 2 दिन एडवांस बोलिए। मुझे क्या हो बोली मैं, नहीं मैं आपके साथ मैं भी आता हूँ। आपके एक ही बेटे हैं ना, एक बेटा एक बेटे, मैं तीसरा। वे उनको छोड़ के यहाँ आए तो ये भी गले में पड़ा। बड़ी मुश्किल से वहाँ छोड़ा है। यहाँ आए तो यहाँ और एक लड़का मिल गया मुझे। एक दिन तुम्हें बाद में मैंने कहा, ऐसे ही बातें चलते रहते थे। मैं चुप बैठो बोलते थे। एक दिन मैंने कहा जो कुछ बोलना है तो ये बोल रहे ना, इनसे बोलिए, गुरु जी के सामने बोलिए। अगर वो बिजनेस करने के लिए बोले तो मैं बिजनेस करूँ, दूसरे आश्रम से चले जाओ आपके साथ बोले तो मैं चलूँ। क्या सब कुछ उनसे पूछ के ही करते क्या? मैं उनके लिए आई हूँ, आपके लिए तो नहीं है। उनसे थोड़ा वो लड़का डर गया, लेकिन उससे ज़्यादा मेरे दांत की प्रॉब्लम था। मैं ऐसे बोली नहीं थी इनके सामने। एक दिन वे जा रहे थे, वो दान के आपके लगता ना, इनके दान के प्रॉब्लम के लिए इंदौर जा रहे थे। मुझे बोलने के लिए हम बाहर जा रहे हैं, दांत को दिखाना है। बोले झट से मुझे लगा मुझे भी प्रॉब्लम है ना। मैं भी रात को सोच रही थी। मैं थोड़े दिन रह के क्या है यहाँ व्यवस्था, एक कैसा है उतना तो मालूम नहीं रहता, मैं मालूम नहीं था। इसलिए मैं थोड़े दिन वापस जाऊंगी ऐसा लग रहा था। हाँ ये बोले नहीं आपको रुकना होगा, समझना है तो आपको रुकना होगा, लेकिन रुकना है तो व्यवस्था चाहिए। इसलिए मैंने कहा मुझे भी आना है। जब मैं इनके साथ गई और डर गया लड़का, बिस्तर उठा के उस तरफ चल गया। इनके साथ जब मैं गाड़ी में जा रहे थे, ऐसा चल रहा बोली में। बोलने के बाद तुरंत आते ही मैंने उससे पूछा, पहले मैंने तुरंत भगाया नहीं। पहले तो मैं पक्का करना है ना कि बात है या नहीं, ऐसे सीधा भगा ऐसे मुझे रखने में थोड़ा प्रॉब्लम तो मैं उसको बुलाया और मैं बोला माता जी ने ये बातें, पूरी बात नहीं, माता जी से तुमने बात किया था, क्या करना चाहिए था या नहीं? तो बोला नहीं। बोला तुम्हारी माँ की उम्र की है क्या? एक प्रोफेसर रैंक है उनका, पीएचडी की हुई है। मतलब किसी तरीके से तुम सामने खड़े होने के लायक, उनके नौकर के लायक भी नहीं हो। उनका नौकर भी क्वालिफाइड होगा क्या? अब एक काम कर बेटा, यहीं पे हमके तुरंत बैग उठा और वो निकल जा, और फिर आध्यात्मिक प्रत्यक्ष ज्ञान अपनों की कुटिया में कभी आना। तो देखिए, तो ये सब भी देखना पड़ता है। तरीके का आदमी आता है ना, व्यवस्था चलाना, सुरक्षा देना इतना आसान नहीं है। नहीं जी, और एक बात चल रही थी अंदर, वे वो थोड़ा ऐसे ढंग से बैठना, थोड़ा कुछ करते थे, ध्यान करना। मैं ध्यान सिखाता हूँ बोले, मुझे ये लगा ये इनके लिए वही आई तो ध्यान सिखाने वाले अंदर ही मैं वो सिखाता हूँ, आप ऐसे बैठना, ऐसे बैठिए। दूसरों को भी बताता, ऐसे बैठिए वैसे बैठिए बोलता था। मैं उसको नहलाया था, उसके साबुन शैम्पू लगा के बालों में उसकी। अच्छा, आपने नहलाया? वो हाथ के लग गई थी ना उसके। अच्छा, हाँ, वो हाथ में लगी थी। मैं उसको नहलाया था, उसका थाली वाली भी धोया था। हाँ, चोट लगी वो। मेरे को बोला क्या तुमको सांस भरता है? मैं ऊपर चढ़ के आया ना, तो चढ़ के आया तो मेरे दम बोला सांस तो चढ़ता है। मैंने हाँ, मैं तुमको एक क्या बताऊंगा, कुछ व्यायाम जो कहते हैं, क्या प्राणायाम वो बताऊंगा, वो करना, रोज करना, लेकिन मैं बताऊंगा, वो दवाई दूंगा तुमको। मैं बोला ठीक है। मैं फिर ध्यान नहीं दिया, दोबारा उससे बात नहीं किया। ये बाहर बैठे हैं, वे अंदर ध्यान सिखा रहे हैं, प्राणायाम सिखा रहे हैं, बैठने की तरीका सिखा रहे हैं। मेरे तो ये फोल्ड करने के लिए भी नहीं आता है, तो बैठना तो छोड़ दीजिए, बंद कीजिए। अंदर रहने वाले को बहुत ज्यादातर लोगों को बोलता था वो लड़का, ऐसे बैठिए फोर्स करता था। तो बाहर चुपचाप रहता था। हाँ,
हाँ बाहर नहीं, बाहर मेरे एकदम सामने। चुपचाप 2 दिन तो धूप में उधर बजरी पे जाके बैठता तो तौलिया जो मुंह से पूरा लपेट के और बजरी पे बैठा था ऐसे करता था वो। पूरे दिन धूप में। वो बोल रहे थे उनके साथ गड्ढे सर अच्छे अच्छे नाम है इधर, बिना पूछे नाम पूछे बिना अलग से नाम देते हैं जिंदगी भर भूल ना पाए। सहज नाम हो तो भूल जाते हैं, तो ये नाम हम कभी भी भूल नहीं सकते। कितना 2 दिन से इतना तपस्या कर रहा था वहां बैठ के, ये गुरुजी ने उनको ही भगा दिया, जैसे कि हाँ, इनको ही उनके सामने बैठ के सीखना था, सत्संग चलाना, सब कुछ कैसे बैठना। मुझे लगा ऐसे लोग ही बर्बाद करते हैं दूसरों को। नहीं, वो तपस्या कर रहा था, बोल रहे थे वे। क्या वो तपस्या थी, उनको ही पता, उनको पता। ये सब भी देखना पड़ता है। नहीं, कैसे कैसे लोग आते हैं, देखिए देख लो, आप कैसे पहचान सकते हैं। ये तो आपसे कुछ निरंतर बातें होगी तो आपके सामने आ गई घटना, अदरवाइज तो इतने को सिखा रहा था वो। हाँ, यो नहीं लोगों को गलती है ना, लोगों को सहयोग करना चाहिए ना। एक व्यक्ति किसके पीछे भागेगा? अगर लोग जैसे इन्होंने मुझे बताया, वही तो वैसे अगर लोग सहयोग करें तो गलत आदमी रह ही नहीं सकता। गलत आदमी झुंड में तभी रहता है जब वो झुंड साथ देता है। व्यवस्थापक क्या करे, किसी के पीछे भागेगा बताओ? हाँ, नहीं होता।